कानून को लेकर आज 11 महीने पूरे हो चुके हैं। कृषि कानून के विरोध में किसानों को धरना देते हुए आज 11 महीने हो चुके हैं। इसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा का जो आह्वान था कि सभी जो कलेक्ट्रेट पर जो सभी किसान हैं वे धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए यहाँ पर अधिकारियों को ज्ञापन भी देंगे। आज हमारे साथ में किसान हैं और जो किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष भी हैं, कुछ किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष भी हैं, तो उनसे बात करेंगे। अभी 11 महीने पूरे हो चुके हैं, अब तक सरकार अभी झुकने को तैयार नहीं है। क्या चाहता है भाई? झुक जाएगी भाई। सरकार के 100 हाथ हों, इवनु मानने मानव ताकत ढेर है कि भी नहीं झुकने के, पर हमें पता है झुकेगी एक दिन। भाई हो रहा है उसका वो काम हो रहा है जो करो कुत्ते पर लट्ठा पूंछ तो नीचे दे ले और दांत से दिखाओ, जब दांत रह रहे वो पूंछ तो दे ली इन्होंने नीचे, इलाज होगा इनका बढ़िया और झुकेगी भी। तो धरना कब तक चलने का आह्वान किया गया है? धरना 11 महीने हो गए, चाहे 11 साल चले, इतना मांग नहीं मानना, इतना किसान उठने का नहीं। अब किसान ने ठान ली गाजीपुर के बॉर्डर सील रहेंगे दिल्ली के, और अपने क्षेत्र की भी समस्या उठाओगे अब, और क्षेत्रों में भी अपना काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि जो धरना स्थल खाली कराया जाए, उसके बाद में क्या प्रतिक्रिया रहेगी? नहीं, कहाँ खाली होगा? नहीं, खाली नहीं हुआ, मगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि धरना स्थल खाली कराया जाए। नहीं, आदेश तो है, हम पक्ष तो हमारा भी सुना जाएगा ना भाई। हमने रास्ता तो दिल्ली पुलिस ने रोक रखा, हमने इस बात को कहा कि रास्ता खोल दिया, हम भी रामलीला मैदान या जंतर मंतर चले जाएंगे। हमने स्पष्ट कही यह बात, ना कोई लाग लपेट है, रास्ता दिल्ली पुलिस खोल ले और हम रामलीला मैदान में जाकर बैठ जाएंगे या जंतर मंतर पे बैठ जाएंगे। हमें प्रदर्शन करना, हमें रास्ते पे बैठने की क्या जरूरत है? और फिर एक बात कहें, अगर रास्ते खाली हो जाएंगे तो संसद आवारा हो जाए, रास्तों पे तो प्रदर्शन होने ही चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था पहले अपनी सुनवाई में। किसान डटा रहेगा, अभी किसान बराबर डटा रहेगा। इतना अपने फसलों का दाम और अपने हक नहीं मिलते, इतना हम बराबर या लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमारे साथ किसान यूनियन के सविता मलिक जी, उनसे बात करेंगे। सर, 11 महीने आज पूरे हो चुके हैं धरने को, आगे क्या किसानों की रणनीति है? देखो, किसानों के पास लोकतंत्र में 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता है आंदोलन का रास्ता, दूसरा रास्ता है वोट का रास्ता। अब किसान लगातार 11 महीने से आंदोलन कर रहा है और हमने कहा था या तो आप हमारी बात मान लीजिए, नहीं तो जहाँ जहाँ भी वोटिंग होगी हम सरकार को वोट की चोट देने का काम करेंगे। बंगाल में उनको किसानों ने वोट की चोट दी और जहाँ जहाँ उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ पर वोट की चोट दे रहे हैं। आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव और उत्तराखंड के चुनाव में इनको वोट की चोट किसान देगा, नहीं तो ये संभल जाएं, नहीं तो इन्होंने जितने वादे किए थे उनको पूरा कर लें और किसानों को सह सम्मान घर भेज दें, नहीं तो आने वाले चुनाव में इनको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अभी निष्कर्ष कुछ निकल नहीं पा रहा है, 11 महीने पूरे हो चुके हैं, तो किसान क्या सोचता है आगे? भाई सोचना क्या है हमारा, हम तो कुश्ती दंगल में खड़े, अपना कुश्ती भिड़ नहीं सरकारी के, चाहे 11 साल हो जाए चाहे 12 साल हो जाए, इतने सरकार नहीं हटने की, किसान पीछे नहीं हटने का। क्या तो कानून वापस लो, MSP पे कानून बनाओ, और ये जो 5 हत्याएं करी हमारी लखीमपुर खीरी में, इस मंत्री का इस्तीफा लो, उसका लड़के को जेल भेजो। यानी कुश्ती आर पार की है भाई। लड़का तो जेल चला गया है, लड़का तो जेल चला गया, उसकी जांच तो हटा दी, अधिकारी भी हटा दिया, वे कुछ ना कुछ गड़बड़ कर चक्कर में है। यह है परेशानी इनसे बहुत बड़ी। तो अब जो है मूड में है किसान भी कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमें कितनी ताकत लगानी पड़ो, कितने हमारा नफा नुकसान हो, सड़कों पर रहना पड़े, सर्दी हो गर्मी हो। ये हमारे जो अध्यक्ष प्रवक्ता जी है राकेश टीके जी, उन्होंने कहा भोरड़ मारना पड़ेगा। भोरड़ की परिभाषा सरकार समझ ले क्या हो। भोरड़ लगे पर न तो जमने का घास और न जमने का अक्का, ये वही चले जाएंगे जहाँ संगीत दीवा बत्ती परात पे हो जाएंगे। इनके पल्ले कुछ नहीं है। चुनाव है यूपी में, नंगे करके भेजेंगे इन्हें, एक भी सीट। किसान किसकी तरफ रुझान है? किसान तो चुनाव है 2022 को लेकर, जो इन्हें हरावेगा उसे वोट देगा किसान, जो इन्हें हरावेगा उसे वोट देगा। जो किसान की सुनेगा, किसान की बात करेगा। जब ये नहीं किसान की सुन रहे तो इन्हें वोट का क्या मतलब बैठा है? हमारा मानना है वोट कोई किसी को दो, पर जो किसान की सुनेगा वोट उसे दियो। लंबे समय से वार्ता भी अभी कोई नहीं हो पाई है। पहले बीच में वार्ता का भी सुझाव आया था कि वार्ता करेंगे, उसके बाद भी अभी कोई वार्ता नहीं हो पाई है, तो किसान क्या देख रहे हैं? कोई वार्ता नहीं है, किसान अपने उस पर अटल है और धरने भी देगा, जैसे भी आवश्यकता पड़े। किसान इस तरीके से खड़ा है। किसानों ने अपनी तरफ से भी लेटर लिखा, किसानों ने अपनी तरफ से भी लेटर लिखा था माननीय प्रधानमंत्री जी को, अभी 1.5 महीना हुआ है कि आप वार्ता के लिए आइए। और हम तो कहते हैं किसान जहाँ बैठा है सड़क पर बैठा है, ना कोई दरवाजा है ना कुंडी है, जब चाहे आप बात करने आइए, या किसानों को बता दीजिए कि राष्ट्रपति जी के यहाँ आना है, प्रधानमंत्री जी के आना है, गृह मंत्री के आना है या कृषि मंत्री के आना है, सब किसान पहुँच जाएंगे। लेकिन किसान जाएगा कैसे? रास्ते में इन्होंने बैरिकेड लगाए हैं, सीमेंट की सड़क है,
उसके ऊपर नुकीले तार लगाए जो जानवरों के लिए प्रतिबंधित है, कीले ठोकी है, फोर्स खड़ी है। खुद तो ये आएंगे नहीं और किसानों को जाने नहीं देंगे, तो वार्ता कैसे होगी? ये तो सरकार को ही देखना है। और ये पिछली जो 12 दौर की वार्ता की बात करते हैं, हम कहते हैं उसको सार्वजनिक कर दीजिए, उसमें पता लग जाएगा सरकार और किसान के बीच क्या बात हुई, और पूरे देश को पता लग जाएगा कि सरकार कितनी बड़ी झूठी है, कितने झूठी बात करती है, अंदर कुछ और करती है, बाहर निकल के कुछ और करती है। तो इनको जो है वे जितनी वार्ता हुई है वे सारी सार्वजनिक कर देनी चाहिए। और जब तक ये मंत्री अपने पद पर है, किसानों को न्याय नहीं मिलेगा। किसान मुजरिम है, 120B का मुकदमा है, उसको तत्काल बर्खास्त करें और उसको जेल भेजे। उसी के लिए आज पूरे भारत में ये आंदोलन है और महिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया जाएगा। महापंचायतें बहुत पहले भी हो चुकी है, मुजफ्फरनगर में भी महापंचायत, उसके बाद निष्कर्ष कुछ नहीं निकल पाया। आगे क्या किसान क्या सोचता है? वो किसान तो लग रहा जी अपना मन रहा पूरा कि अगर एक बात थी भाई जो झुकता नहीं, जो झुका नहीं करता वो टूट जग रहा है, उसे तोड़ देंगे। वो तोड़ने का हथियार हमारे पे है, किसान पे एकजुट लग रहे। कारण उस दिन वे चाहते हो उस दिन परीक्षा ले ले किसान की, और आगे कुछ ही समय रह रहा, बस थोड़ा ही समय रह रहा। किसानों का ये कहना है, किसान संगठन और जो राजनीतिक पार्टी है उनका ये कहना है कि ये किसान नहीं है, ये केवल किसी संगठन के लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं। तो इसमें क्या कहना है आपका? ये सब किसान है जी। दरअसल मैं कहना चाहता हूँ पूरे भारत की जितनी भी जनसंख्या है उसकी 70% जो है किसानी है, सब किसान है। ये झूठ है इनकी बात। इनकी झूठ कहाँ तक पकड़ेंगे? 2 करोड़ बच्चों को कहा था इनकी नौकरी लगवा दो, कहाँ है वे बच्चे की नौकरी बताओ? वे घर में उनकी उम्र भी निकल गई भाई साहब, बिल्कुल वे क्या करे, बेरोजगार हो गया हर युवा। तो ये झूठ है इनकी बात। सब किसान हैं, 70% भारत के सभी किसान है, सभी किसान। गन्ने का मुद्दा उठता आया, गन्ने के लिए अब सरकार ने 25 रुपये बढ़ा दिया, उससे संतुष्ट हैं किसान या नहीं? नहीं, कोई संतुष्ट नहीं है। बहुत ही मतलब ये तो ऊँट के मुंह में जीरे का काम है। 25 रुपये से क्या होने वाला? पेट्रोल में बढ़ गए, डीजल पे बढ़ गए दुगने रेट। यहाँ 25 रुपये 5 साल में बढ़ाए इन्होंने, यानी 25 पैसे किलो बढ़ाया इन्होंने। बताओ क्या है? चीनी में बढ़ गए जो है 1000 रुपये, गन्ने में बढ़ाए 25 रुपये। तो ये तो नाइंसाफी है। अब त्योहार आ रहा है जी, पेमेंट हुआ नहीं, नू बताओ त्योहार मनावा कैसे? अब जा बच्चों की फीस नहीं गई अब तक बिल्कुल भी। किसानों के पास है क्या? किसानों के पास तो कुछ भी नहीं है। किसान जितना दुखी सरकार में होया, कभी जीवन में न तो होया, ना आगे कभी होने का। और रही बात अगर अब बिना इकट्ठे हुए ना संगठित हुए तो हमेशा पिसते रहेंगे, और आने वाली हमारी नस्ल तो भूल जाएगी हम जाट थे, किसान थे, बिरादरी थी, सब भूल जाएंगे। यहाँ तो अगर इकट्ठे रहेंगे, संगठित रहेंगे, संयुक्त किसान मोर्चा के साथ रहेंगे तो हमेशा कामयाबी मिलेंगे, नहीं हमेशा ऐसे ही पिसते रहेंगे। तो आप सीधे तौर से आप देख सकते हैं जो किसान हैं यहाँ पर, और भी हमारे साथ में किसान हैं, उनसे बात करेंगे। क्या पूरी अब क्या किसान क्या चाहता है? भाई हम दे बिजली वालों को और मिल वालों को गाड़ी खुली यहाँ दुआता हूँ, माइक पे यहाँ दुआ ले, चाहे बिजली वालों को दुआ, मिल वालों को हम दे गाड़ी। ये हो रही है बिल्कुल बात यहाँ कृषि कानून के विरोध को लेकर हो रही है। कृषि कानून के विरोध को भी लेकर हो रही है। बिजली वो वाली नहीं हो रही, पेमेंट वाली बिल वाली नहीं हो रही। हो रहा कहीं हम तो खुलेआम गाड़ी दे, मिल वालों को भी बिजली वालों को भी, जितनी बुंडी। अगर यहाँ माइक लगे रहता मैं भी देकर दिखाता तो मैं 100 गाड़ी देता। आज किसान तो छक लिया, ये गाड़ियों तक काम लेना पड़ेगा इनसे, बिल्कुल काम नहीं चल रहा। जहाँ तक 3 कानून की बात है, यो 10 साल चलो, 11 साल चलो, जब लोग ये हटने आवा नहीं किसान बनते। तो साफ तौर से कहना है कि जब तक किसी कानून वापस नहीं हो, जब तक किसान ऐसे ही डटे रहेंगे। क्या मानना है आपका भी किसी कानून को लेकर? अभी सरकार झुकने को तैयार नहीं है। भाई सरकार झुकने को तैयार नहीं है तो किसान भी झुकने को तैयार नहीं है। हम वहाँ बैठ गए तो किस मुँह तो उठकावांगे? और सरकार हमारे प्रति क्या सोच रही है? रवैया खराब है। किसान अपने हक के लिए गए हैं और हक ले आवांगे। जो पप्पू भाई ने कहा था, चाहे समय कितना ही लग जाओ, मान और सम्मान की लड़ाई है, अपने हक की लड़ाई है, फसल और नस्ल की लड़ाई है। इसमें सरकार कल मान जाओ या 2022 में मान जाओ या 24 में मान लो, हमें तो उठना नहीं। जो किसानों के हित की बात करेगा और कृषि कानून ये जो काले कानून बनाए इन्हें वापस लेगा, हम तो उसे ही समर्थन करेंगे और उसकी आवाज़ उठाएंगे। नहीं, सरकार को हम बढ़िया नहीं मान रहे। और जो जितने इन्होंने वादे करे थे वे सब वादे झूठे हैं और अपने वादों पर खड़े नहीं उतर रही। प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोल कर सारे देश को भ्रमित कर दिया था। जब तक किसान अपनी मांग नहीं मनवा लेगा, वन तो उठा नहीं, चाहे 10 साल हो जाओ, 11 साल हो जाओ, वो तो आगे का समय ना उन्हें पता ना हमें पता।
जब तक हिम्मत रहेगी तब तक किसान वहाँ रहेगा। तो आप साफ तौर से कह सकते हैं कि फसल और नस्ल की बात है, किसानों का साफ तौर से कहना है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे, जब तक नहीं हटाए। आप क्या सोचते हैं, कृषि कानून अभी सरकार झुकने को भी तैयार नहीं है? ये हमारे बड़े जो बैठे अध्यक्ष जी हैं, बाबा हैं, ये जो कह रहे हम तो इन्हीं के साथ है, इन्हीं के बच्चे हैं जी। ये जो कह रहे सही कह रहे। कृषि कानून इतने गलत है, किसान बिरादरी का बिल्कुल नाश कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। बहुत ज़्यादा बर्बादी की कगार पे किसान और मजदूर है। आप धरने पर आए हैं, तो क्या आप सरकार से क्या चाहते हैं? धरने पर आप क्या मांग करते हैं? धरने पे मांग करते हैं जो लखीमपुर खीरी एक मंत्री के लड़के ने 5 किसान रुंदे 9 बर्खास्त हुआ, उस अस्पताल में गए थे डेंगू लेके, उसका पापा जो है मंत्री वो डैनी है, वो मंत्री नहीं, तो सरकार बर्खास्त क्यों नहीं करती? पत्ता क्यों उसे गोद में लोग बैठी उसे बर्खास्त करो। ये धरना बराबर चलता रहेगा। उसके उसमें आज यहाँ कलेक्ट्रेट पर, हर कलेक्ट्रेट पे है, जितने भी यहाँ हमारे भारत में कलेक्ट्रेट है सब पर धरना है, यहाँ नहीं सब। तो आप साफ तौर से देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो कलेक्ट्रेट है उस पर किसान मौजूद हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि जो 3 कृषि कानून है वो वापस होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? कहना सुनना तो ये सब लोग बैठे हैं आपके सामने, आप एक जिम्मेदार दे मीडिया के आदमी हो, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप यहाँ बीच में हैं। किसान इस समय परेशान है और सड़कों पे है, ना गन्ना भुगतान है, ना धान का केंद्र है यहाँ पे, ना किसी की कोई बात सुनने वाला है। सब लोग जो है अपनी जो उसमें हड़ताल में चल रहे। सरकार की स्थिति ये है कि वो जो मंत्री वहाँ लखीमपुर का था, हमारी तो सिर्फ ये मांग है कि उस मंत्री को, जिसको टैनी, अभी मेरे भाई ने डैनी बताया, बर्खास्त करे मंत्रिमंडल से। जो 120 बीघा मुलजिम है, उसका लड़का वहाँ पे जो मौके पे पाया गया। तो हमारा तो कहना सिर्फ ये है कि उस मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे। सरकार नैतिकता के आधार पर कोई काम करे, ये अनैतिक काम बिल्कुल ना करे। नैतिकता सिर्फ ये सरकार की कहती है कि नैतिक आधार पर उस मंत्री को बर्खास्त करे। तो किसानों के कृषि कानून के साथ साथ जो लखीमपुर में घटना हुई है उसको लेकर भी विरोध है। कहने लगे जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है उनका भी इस्तीफा होना चाहिए, जो मंत्री है का बेटा है उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और 3 काले कानून जल्द से जल्द वापस करें, वरना किसान जो है उठने के लिए तैयार नहीं होगा। प्रताप राठौर, इंडिया एक्सप्रेस 24/7 शामिल।